नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आज इस चैनल के माध्यम से मैं सीटेट की अपडेट बात बताना चाहूँगा। सीटेट की अपडेट क्या चीज़ आया है सीटेट में। सबसे पहले मैं बता दूं कि सीटेट अपडेट 2025 आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जाते हैं, 2 बार 3 बार से छूट जा रहे हैं। उसके लिए तो खास करके ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए मैं बताना चाहूँगा कि सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है, सारा ब्यौरा, और काहे 1-2 नंबर से छूट जाते हैं उसके भी ब्यौरा में सारा चीज़ बताना चाहूँगा। इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस की नोट भी दिया जाएगा। आइए सबसे पहले मैं बता दूँ कि आइए सबसे पहले बता दूं कि सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है, कौन चीज़ कहाँ से लिया जाता है, कितना नंबर से लिया जाता है। ठीक है, आइए देखिए। सीटेट अपडेट 2025 सबसे पहले मैं बता दूं, जो मेरे भाई डीएलएड किए हुए हैं वो 1 to 5 का यानी कि भर सकते हैं। तो 1 to 5 में पूछा क्या क्या जाता है, देखिए। डीएलएड, जो डीएलएड किए हैं उसके लिए सीडीपी, जो कि सीटेट का महत्वपूर्ण बिंदु होता है सीडीपी, उसमें आप 25 कर सकते हैं। 30 है तो उसमें 25 अगर कर लीजिएगा आप तो समझिए आपका सीटेट पास होना है। उसके लिए मैथ, जो कि मैथ कहा जाए तो एक तरह का नॉर्मल ही रहता है, जो 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद ईवीएस जो 30 नंबर का पूछा जाता है, और ईवीएस 1 to 5 का जो 1 से लेकर 5 तक ईवीएस जो होता है वही पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि पास होने के लिए 30 नंबर का जो पूछा जाता है। उसके बाद संस्कृत जो होता है ये 30 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 82 नंबर नहीं, मान लीजिए 83 नंबर आपको लाना होगा, तब आप पास वैलिड माना जाइएगा। आइए उसके बाद, और ये अगर डीएलएड किए हैं, अगर आप फर्स्ट रोज भी एडमिशन आप डीएलएड में कर लिए हैं तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और नोटिफिकेशन की मैं बात जहाँ तक करूँ तो नोटिफिकेशन आने ही वाला है आपको, यानी कि इस मंथ के अंतिम वीक या मार्च का फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो भाई मेरे बीएड किए हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। बीएड में होता है एक साइंस और एक मैथ होता है, एक साइंस होता है, एक एसएसटी होता है, सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं। तो साइंस में आपको मैथ साइंस 60 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद सीडीपी आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा, संस्कृत आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। 150 नंबर का आपको जो है एग्जाम आपका होगा। ठीक, जिसमें मैथ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसका मैं नोट भी देने वाला हूँ। अगर पूरा ब्यौरा में नोट तैयार हो गया आपको यानी कि हम शेयर कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं मुझसे अपडेट आप होते ही रहेंगे। ठीक, उसके बाद सोशल साइंस की मैं बात करूं, इसका भी नोट तैयार हो गया है, आपको दिया जाएगा। ठीक, जिसमें 60 नंबर का सोशल साइंस पूछा जाएगा। उसके बाद सीडीपी 30 नंबर, संस्कृत 30 नंबर, यानी कि हिंदी 30 नंबर का, यानी टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक, अगर आप इस यानी कि 2025-27 में भी आप अगर डीएलएड किए हैं तो अगर एडमिशन हो गया है तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, अगर बीएड जिस आदमी का अगली बार एग्जाम दीजिएगा, अगर फॉर्म एडमिशन किसी का अगर हो गया है तो आप यानी सीटेट का फॉर्म भर करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको मैं सारा डिटेल बता दिया हूँ। और सीटेट के लिए सबसे मेहनत चीज़ होता है सीडीपी आप कंट्रोल कर लीजिए। और बायोडाटा आपको बता ही दिया गया है, मैं बता ही दिया हूँ। एक बार फिर से आपको हम डिटेल कर देता हूँ, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन आप देख लीजिएगा, आपको बायोडाटा पता चल जाएगा कौन सा कितना अंक कहाँ से लिया जाता है। सीडीपी आपको मान लीजिए 30 नंबर का, मैथ 30 नंबर का, इतिहास 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, संस्कृत 30 नंबर का। उसके बाद में डीएलएड जो 1 to 5 का है, उसके बाद 1 to 8 के लिए जो बीएड किए हैं मेरे, उसके लिए साइंस मैथ से 60 नंबर का पूछा जाएगा, सीडीपी से 30 नंबर का, हिंदी से 30 नंबर का, संस्कृत से 30 नंबर का। ठीक, उसके बाद जो सोशल साइंस यानी कि बीएड में आप जो ऑनर्स पेपर जो आपका सोशल साइंस अगर है उससे 60 नंबर का पूछा जाएगा। सीडीपी 30 नंबर का, संस्कृत 30 नंबर का, और हिंदी 30 नंबर का, टोटल 150 नंबर का, यानी कि 1 to 5 का भी 150 नंबर का, यानी कि 1 to 5 में अगर भर रहे हैं आप सीटेट तो उसका भी 150 नंबर का,
यानी कि 6 to 8 में तो उसका भी 150 नंबर का। और पास मार्क का मैं बात करूँ तो 82 या 83 आप ला लेते हैं तो पास हो जाइएगा। ठीक, अगर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, लगा होगा कुछ यानी कि अच्छा यानी कि, तो आप ज़रूर आपको यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट में रख दीजिएगा मैं अगला वीडियो आपके यानी कि साइंस का PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप जुड़ जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक, यहीं पर अपना वीडियो खत्म करता हूँ।